भारत आज दुनिया के हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा और ये बात रूस भी जानता है, लेकिन अब चीन ने भी भारत की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारत के वैज्ञानिकों ने कमाल किया है और अब एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जितने भी G20 के देश हैं, उनमें से कुछ देशों ने पिछले कुछ दशकों में अपनी वैज्ञानिक क्षमता में भारी इजाफा किया है। और इस रिपोर्ट में सामने बात आ रही कि आज भारतीय वैज्ञानिक रिसर्च पेपर प्रकाशन के मामले में G20 देशों में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 2-3 दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर साहब आपके जो हैं भारत के राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक न्यूज़ 18 को इंटरव्यू दिया और उसकी थोड़ी सी लेकर के एक चर्चा हो रही है भारत पाकिस्तान, और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको देख रहा है, जिसमें बेसिकली एक गार्डियन की स्टोरी थी जिसमें ये कहा गया कि इंडियन इंटेलिजेंस के जो लोग हैं या रॉ के जो लोग हैं वो थर्ड कंट्री में किसी को हायर करते हैं, पाकिस्तान में बंदे मारते हैं। पाकिस्तानियों के दिल में इस समय उलारे मार रहा है, दिल में इनके इस समय ज्वालामुखी फट रहे हैं कि ऐसा क्या हो गई हमसे गलती, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई। हम इतने सालों तक लगे रहे, इतने सालों तक लगे रहे, तालिबान तुम हमारे भाई हो, तालिबानियों आप हमारे मुस्लिम भाई हो, हम साथ में धर्म का मजहब का झंडा फैलाएंगे, साथ में जो है हम पूरी दुनिया को जो है वो मुसलमान बनाएंगे, साथ में हम सब कुछ करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी हालांकि पीठ पीछे से ये घपलेबाजी धोखेबाजी करते थे, पीठ पीछे अमेरिका को इन्फॉर्मेशन भेजते थे, सब कुछ था, मगर दिखाते तो थे कि हम तालिबानियों तुम्हारे ही सच्चे दोस्त हैं, पहले हम मुसलमान हैं उसके बाद में कुछ है, और मुस्लिम भाई भाई ये सब नारे लगते थे। ऐसा क्या हो गया कि भारत की सरकार के प्रति अफगानियों का झुकाव बढ़ गया। और विशेष तौर पर हमने देखा है 2014 के बाद से जो एनडीए गवर्नमेंट आई है, जो मोदी सरकार आई है, उसके आने के बाद से अफगानिस्तान और भारत की जो दोस्ती है बहुत तेजी से बढ़ी है, और इसी को देख करके पूरा पाकिस्तान में हाय तौबा मची रहती है। खास बात यह है कि ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी और इसमें लिखा कि भारत ने साल 2022 में 278 496 वैज्ञानिक शोध प्रकाशित किए, जबकि इसी अवधि में ब्रिटेन ने 237 842 शोध प्रकाशित किए। ब्रिटेन अब रैंकिंग में चौथे नंबर पर खिसक गया है। अब सवाल तो यह है कि ये रिपोर्ट कहां से आई। दरअसल ये रिपोर्ट नीदरलैंड की प्रकाशन संस्था एल्सेवियर की है, जिससे पता चलता है कि 2012 से 2022 के बीच भारत में लेखकों के बीच वैज्ञानिक प्रकाशनों की संख्या में 9.7% की भारी वृद्धि दर देखी गई है। नंबर 1 पर खुद चीन है, जिसका शोध प्रकाशनों की विकास दर 9.3% है, और दूसरे पर है अमेरिका, जिसका शोध प्रकाशनों की विकास दर 0.5% है। अब सवाल तो ये है कि आखिर इससे इन देशों को क्या फायदा होता है। दरअसल ये संख्या जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक शोध प्रकाशन होते हैं, उनका 75% सहलेखन G20 देशों के शोधकर्ता ही करते हैं। महत्वपूर्ण है और इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। ये दिखाता है कि वैश्विक वैज्ञानिक उद्यमों में योगदान करने में भारत की क्षमता लगातार बढ़ रही, भारत का बौद्धिक उत्पादन लगातार बढ़ रहा। भारत में न केवल शोध पब्लिकेशन की मात्रा बढ़ रही, बल्कि अकादमिक गुणवत्ता में भी इसमें उपलब्धियों का दावा किया है। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से भारत आज तरक्की की राह पर फर्राटे भर रहा, उसे लेकर चीन भी भारत के सामने नतमस्तक है। तो पहले इस आर्टिकल को ही ले लेते हैं, गार्जियन का जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल इज टुडे, इट इज फ्रॉम द वेस्टर्न मीडिया। अब वेस्टर्न मीडिया जो है पिछले कुछ इन द रीसेंट पास्ट कुछ वक्त से इंडिया को मैं देखता हूं कि हमारी रीडिंग ये है कि थोड़ा सा पुट डाउन करने की कोशिश, जितने भी यहाँ पे कत्ल हो रहे हैं, जो चाहे वो आपस में फैक्शन फाइटिंग की वजह से हो या कोई और वजह हो उनकी, लेकिन ये ब्लेम इंडिया को किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही एफिशिएंसी इंडिया को एस्क्राइब की जा रही है इन चीजों के लिए। अब हम आते हैं इस इंटरव्यू पे। तो जाहिर सी बात है, जब एक ऐसा इंटरव्यू होगा तो पाकिस्तान में तो जोर मिलेगा उसको, बिकॉज पाकिस्तान हैज विल से कि अच्छा ऐसे हो गया, तो ये तो एक और चाहे उसमें सबकी मिली भगत हो सकती है, लेकिन आर्टिकल हैज कम आउट इन गार्जियन। इसकी एग्रेंडाइजमेंट ना करें, हम इंडिया की कोई पॉलिसी नहीं है, हमने कोई ऐसे टारगेटेड किलिंग्स नहीं की है, ये हमारी अप्रोच नहीं है। रहा डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट, यस, जब CNN न्यूज़ 18
डिफेंस मिनिस्टर के पास गई। बाय द वे CNN न्यूज 18 मुझे भी अप्रोच किया, मैंने भी CNN न्यूज 18 पे डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद बोला है, और मैंने देखा मैंने ट्वीट भी किया था। आप देखें, वो डिफेंस मिनिस्टर है, उसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, और देखें तो ये स्टेटमेंट हम 2016 में, मैं ही कोर कमांडर था जब उड़ी में टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद जिसको आजकल सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पे, मल्टीपल लोकेशंस पे अटैक किया, उसका अगले दिन बकायदा हमारे DGMO, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, ये जो टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक हुए हैं ये हमने किए हैं, और ये हमने उड़ी कैंप में जो अटैक हुआ उसके एवज में किए हैं। मैं ये इसको डेलिबरेटली दोहरा रहा हूं, सबको मालूम ऐसा हुआ था। वो इसलिए कि हमारी आर्मी ने, हमारे देश ने उसकी ओनरशिप ली कि हमने किया है। सिमिलरली 2.5 साल बाद जब एक हाई प्रोफाइल टेरर अटैक पुलवामा में हुआ, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओनरशिप ली गई। तो जो डिफेंस मिनिस्टर का कहना है वो ये है कि हम घर में घुस के, यानी कि हम LOC के पार जाके भी अटैक करेंगे अगर हमारे को कोई आंख दिखाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, या अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो स्टेटमेंट ये है। अब उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ये लेना कि ये तो टारगेटेड किलिंग्स हैं, उसके लिए ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। में एक बड़ा डिफरेंस है, फर्क है इनमें। फर्क ये है, हमारे जो मिनिस्टरान हैं वो अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यस सर। वो ये कि पिछले 35 सालों से, लगभग अंदाजन 35 सालों से हम देख रहे हैं कि तंजीमें हैं जो वहां, जिनके टेररिस्ट कैंप उधर हैं, पाकिस्तान में हैं या POK में हैं, वो वहां से टेररिस्ट भेजते हैं। इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्फिल्ट्रेशन में फिर आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है, आर्मी इन्फिल्ट्रेशन को रोकती है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायरिंग होती है, चाहे वो डायरेक्शन के लिए हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन को मतलब ऐसे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो। आज वो टेररिस्ट तंजीमें, वो दे आर कमिंग बैक टू बाइट पाकिस्तान। मतलब अब वो पाकिस्तान के अंदर जितनी वायलेंस और खलबली मचा रखी है, चाहे वो TTP हो, चाहे बलोच ग्रुप हो, पश्तून ग्रुप्स हो, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान, मतलब कितने और मैं नाम ले सकता हूं, जहां पर अब वो अंदर भी दहशत फैला रहे हैं, और अब पाकिस्तान में भी इतने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तानियों की तरफ से जिस तरह का भारत को जो है वो समर्थन मिलता हुआ नजर आता है, और जिस तरह का पॉजिटिव माहौल, एक पॉजिटिव रुझान भारत के लिए रहता है अफगानिस्तानियों का, वो देखकर सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो है पाकिस्तानी कौम। सबसे ज्यादा परेशान, बल्कि मैं कहूंगा एकदम हाहाकार मच जाता है, चीखो पुकार इनके देश में मच जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आखिर क्यों हमने 20 साल जो है धोखे में प्यार जताया, तालिबानियों को धोखे वाला प्यार जताया, क्योंकि दिखाते होते कि हम पूरे आपके मुसलमान भाई हैं, हम इस्लामी ब्रदर हैं, हम जो हैं एक ही कलमा को मानते हैं, हम तो सब एक ही खुदा को मानते हैं, सब लोग हैं। और वही क्या करते थे, पीछे से अमेरिकन्स को बेच देते थे इंफॉर्मेशन, अमेरिकन्स को ठिकाने बताते थे कि फलाना फलाना आतंकवादी तालिबान का यहाँ पे छुपाइए करके, बहुत जो है वो नुकसान पहुंचाने का भी काम किया, मगर वही सामने चेहरा मीठा बनाए रहते थे। जो है ना दोगलेपन वाली नीति, वो थी। अब वो हम देख रहे हैं, हमें ये चीज देखने को मिल रही है, भारत के प्रति बहुत पॉजिटिव रुझान सामने आ रहा है पाकिस्तानियों के मन में। बहुत जो है वो पॉजिटिव रुझान जो है वो पाकिस्तानियों के नहीं, सॉरी, अफगानिस्तानियों के मन में, तालिबानियों के मन में कहूंगा। ना सिर्फ सरकार के लेवल पर, ना सिर्फ तालिबानियों के लेवल पर, बल्कि आम जनता के लेवल पर भी हमें ये देखने को मिलता है कि बड़ा जो है वो समर्थन है भारतीयों के लिए। कहते हैं ना, मोदी जी के लिए और भारत के लिए दिल धड़कता है अफगानिस्तानियों का, और क्यों ना धड़के। दुनिया में आप देखो,
जो इंडियंस जाएंगे ना, इंडियंस दुनिया भर में जाते हैं, तो उनकी आप देखेंगे जहाँ पे अफगानिस्तानी भी, वहाँ पे अच्छी दोस्ती मिलती है इंडियंस और अफगानिस्तानियों के बीच में। साथ ही साथ में इंडिया की सरकार ने बहुत मदद करी, चाहे पहले अशरफ गनी की सरकार हो, उसको बहुत मदद देने का काम किया, और अब तालिबानियों को भी जो है वो बहुत मदद पहुंचाने का काम किया है। इंडिया कभी भी इस मामले में पीछे नहीं हटा है, बार बार अपनी जो है जितनी कर सकते हो वैसी मदद पहुंचाते रहें। यही सब देख करके कि यार कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं हुआ, मुस्लिम उम्मा भाग गया, हर कोई भाग गया, इंडिया हमारे साथ खड़ा रहा, तो आखिर वो क्यों नहीं समर्थन करेंगे भारत का।